चलिए तो हमारे पास अगला टॉपिक है 4.4 अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य का मतलब मिलावट वाला। अपद्रव्य का मतलब क्या हो गया? मिलावट वाला, जिसमें हम मिश्रण करके बनाते हैं, डोपिंग करके बनाते हैं। ऐसे अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरह का होता है। एक होता है निगेटिव टाइप, एन का मतलब क्या समझना है? निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, और एक होता है पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, माने पी टाइप का सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा कैसे? तो यहां पर समझना, जब शुद्ध अर्धचालक में हम क्या मिलाएंगे? पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब यहां पर एसबी है, माने एंटीमनी इसको बोलते हैं। एसबी माने क्या है? एंटीमनी। एस माने आर्सेनिक है, और पी का मतलब क्या है? फास्फोरस है। इनमें से कोई भी चीज हमको मिला देना है तो हमको कौन सा अर्धचालक मिलेगा? एन प्रकार का। तो खाली स्थान वगैरह में यही आ जाता है कि एन प्रकार का अर्धचालक खाली स्थान अशुद्धि मिलाने से बनता है। तो कौन सी? पंच संयोजी। पंच संयोजी बोलना है, एस नहीं बोलना है। पंच संयोजी या पेंटावैलेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, यह अशुद्धि मिलाएंगे तो कौन सा अर्धचालक बनेगा? एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक, अब यहां पर हमको इसका वर्णन करना है चित्र का, जो मैं ये इधर लिखा हूं ना, चित्र से देखना। अब आप लोग को साथ साथ बोलना है। इसका नाम है एंटीमनी या एसबी। एसबी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ये पंच संयोजी है ना। पंच संयोजी का मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन पास में कितने जर्मेनियम है? 4। अब सोचिए, ये 5 है एंटीमनी के पास, ये 4 जर्मेनियम यहां पर मिल गए, तो ये तो बंध बना लिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच गया ना, खाली हो गया। बस यही चीज लिखना है कि एंटीमनी के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पास के 4 जर्मेनियम से मिलकर के 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। जैसे पीछे लिखे थे वही है, 4 सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। भाई, इसके जर्मेनियम के पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 8। बंध कितने बन रहे हैं? 4। तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 दूनी क्या हो गया? 8। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है, निगेटिव होता है। इसलिए इसका एन टाइप बना है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इसमें हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से बात करते हैं। एंटीमनी के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पास के 4 जर्मेनियम से मिलकर के 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, वो चालन बैंड के नीचे दाता ऊर्जा स्तर बना लेता है। भाई, ये इलेक्ट्रॉन बचा है, वो चाहता है कि मैं ना इसमें रहूंगा, मेरी एनर्जी इससे ज्यादा है, लेकिन इस वाले से क्या है? कम है। इसलिए ये भी अपने पास नहीं रखता है, ये भी नहीं रखता है, ये अपना अलग ही ठिकाना बना लेता है कि यहीं खाली जगह है, यहीं पर कब्जा करो भाई। यहां पर ये कब्जा कर लेता है दाता ऊर्जा स्तर, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां पर एक एसबी से एक इलेक्ट्रॉन मिला, 10 एसबी होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका अलग ही ये दाता ऊर्जा स्तर बन जाएगी। भाई, हमसे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, हम दे देंगे, हम दाता हैं, यहां पर एक्स्ट्रा बन गया है। ठीक है, अब जो लास्ट की लाइन है, जो पिछली बार लिखे थे वही लिखेंगे। क्या? यहां से अब चालू करते हैं। कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। स्पष्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से क्या है? अधिक है। जैसे ये सिस्टम ही बना है, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। एक जो शेष बचा है और दूसरा जो फ्री हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और होल कितना है? 1। मतलब होलों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अधिक, और होल की संख्या क्या है? कम है। और वैसे भी जान लेना, निगेटिव टाइप है, माने इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। निगेटिव टाइप में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होलों की संख्या कम होगी। तो आता है यहीं पर विकल्प में आ जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होंगे। तो बहुसंख्यक क्या होंगे? बहुसंख्यक माने ज्यादा संख्या वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें होलों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। यदि हम इसमें सांद्रता निकालें तो दोनों की सांद्रता मिलकर के वर्ग हो जाती है, माने बढ़ जाती है, ऐसा समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो चलिए आप लोग को एक बार बोल के देखना है इसको। क्या बोलो? तो इसको बोलो, एसबी के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो
पास के 4 जर्मेनियम से मिल करके क्या बनाते हैं, 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। यह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे दाता ऊर्जा स्तर बना लेता है। ठीक, फिर यहां पर आना है, कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। जैसे ये टूटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ खाली जगह बच जाएगी, ये होल कहलाता है। खाली जगह क्या कहलाया, होल। तो यहाँ पर होल बन जाता है। ठीक, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से अधिक होती है। और ये लिख देना है, बस इतना तो काम।